मार्च 2024 विषय मैथ का पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। यहाँ पर विभाग ए में देखते हैं, सूचना अनुसार उत्तर दें। प्रश्न क्रमांक 1 से 24 है। प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक मिलेगा। 24 नंबर का विभाग है। ओके, यहाँ पर दिया निम्न दिए बहुविकल्पी उत्तरों वाले प्रश्नों के लिए सही विकल्प का क्रम और उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1 से 6 प्रत्येक का 1 अंक है। बहुत सरल पेपर आया है आपके लिए। तो ये इसमें क्या आंसर आ सकता है यहाँ पर देखेंगे। पहला है, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म में एक a1 बट्टे में a2 बराबर b1 बट्टे में b2 हो तो उसका हल खाली जगह मिलेगा, तो उसका 1 मिलेगा। बराबर, अगर यहाँ पर तीनों बराबर होते हैं, a1 बट्टे में a2, b1 बट्टे में b2, c1 बट्टे में c2, तो अनेक हल आते हैं। और a1 बट्टे में a2 बराबर b1 बट्टे में b2 बराबर नहीं c1 बट्टे में c2 हो तो उसका एक भी हल नहीं होता है। यहाँ पर a1 बट्टे में a2 बराबर b1 बट्टे में b2 नहीं दिया है, बराबर नहीं दिया है, इसलिए एक ही हल आता है। बराबर, आपने 24 में से कितने नंबर लेके आए हैं या 80 में से आपके कितने नंबर आ सकते हैं, ऐसा आप कमेंट अवश्य करें, जिससे हमको पता पड़े कि हमारे कितने विद्यार्थी सफलता प्राप्त किए हुए हैं। बराबर, ये पूरा पेपर देख के ही जाना आप। बराबर, फिर दिया है दूसरा, यदि खाली जगह हो तो द्विघात समीकरण ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर नहीं 0 के दो बराबर वास्तविक मूल्य होते हैं। वास्तविक मूल्य बोला हो तो हमारे पास क्या आता है, ये आता है कि जो b² माइनस 4ac ये विविक्तीकर का सूत्र है बराबर 0 आता है, तो वास्तविक और मूल होते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तीसरा है, AP 4, 10, 16, 22 खाली जगह के लिए सार्वदंश खाली जगह नहीं है, सॉरी, ये डेड डेड डैश है, मतलब आगे और संख्या होगी के सार्वंतर D खाली जगह है। कितना सरल है, कैसे घटाना है, पीछे वाले में से आगे वाला घटाओ, 10 में से 6 घटाते हैं, 10 में से 4 घटाते हैं तो 6 आंसर आता है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। बरोबर, आगे देखते हैं। चौथा है, बिंदु 0, 5 और -5 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी का सूत्र हम लोग इसको a मान लेते हैं, a है हमारा और ये है b। बरोबर, तो ab² बराबर क्या होता है, ab² बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो x1 कौन है, यहाँ पर है 0 और x2 कितना है, माइनस का 5, तो ये माइनस और ये माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस का 5 का वर्ग कर देते हैं। इसी तरह से हम लोग अब y1 कितना है, y1 है 5 और y2 है -0 कर देते हैं। 5 करते हैं, यहाँ पर कितना आता है, जोड़ते हैं तो 5 आता है, 5 का वर्ग, इसको 5 घटाते हैं तो 5 का वर्ग, 5 का वर्ग होता है 25 और यहाँ भी 5 का वर्ग होता है 25। ओके, 25 जोड़ते हैं तो 50 आता है, इसका मतलब होता है 25 गुणा 2 करते हैं तो 50 आता है। ये हमारा ab² था। अब ab ज्ञात करते हैं। ab बराबर क्या हो सकता है, तो इसका वर्गमूल होता है 5, 2 का वर्गमूल नहीं होता है, यानी 5 वर्गमूल में 2, क्या आंसर आता है, ऑप्शन बी इसका आंसर आता है। बराबर, आप इस प्रकार के वीडियो देखते रहना चाहते हैं, हिंदी का भी सॉल्यूशन कर दिया है, आपको मिल जाएगा चैनल के ऊपर या डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते रहना है। और 9th वाले विद्यार्थियों को भी बता देना कि 10वीं का इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट यहीं पर मिलने वाला है। इस बार हमारा ये पहला वर्ष था। बराबर, अब अगले साल से पूरा तरह से चालू करेंगे। 5वां है, sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर कितना होता है, ऑप्शन बी है 1 आता है। कैसे, तो आपने देखा होगा 1 + tan² थीटा सूत्र आपने पढ़ा होगा, बराबर क्या होता है, sec² थीटा होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिख देते हैं, sec² थीटा है, और इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस क्या हो जाता है, tan² थीटा हो जाता है। तो ये बन गया सूत्र, यानी इसका कीमत कितनी है, 1 होती है। छठा है, किसी भी प्रेक्षणों के लिए x बार बराबर 25, यानी माध्य बराबर 25 है और बहुलक 25 है, तो m बराबर कितना, हमने गाला सॉल्यूशन कराया तो उसमें बताया था दोनों एक जैसे हो तो यहाँ भी एक जैसा ही आता है, यानी 25 ही आता है। बराबर, आप सॉल्यूशन करवाना चाहते हो तो मैं आपको सॉल्यूशन कर दूंगा शॉर्ट वीडियो में। बराबर, और नहीं तो आपको पता ही है, आएगा इतना ही। अगला देखते हैं, निम्न विधान सत्य बने इस प्रकार से योग्य उत्तर पसंद करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 से 12 प्रत्येक का 1 अंक है।
यहाँ पर दिया 7वां 3 प्लस 2 वर्गमूल में 5, यह खाली जगह संख्या है, परमेय अपरमेय ऋणात्मक पूर्णात्मक। और तो क्या होगा, यहाँ पर देखो 5 का वर्गमूल नहीं हो रहा है, 5 का वर्गमूल नहीं हो रहा है तो क्या होगा, तो अपरमेय संख्या आएगी, तो इसका आंसर आता है अपरमेय। 8वां देखते हैं द्विघात बहुपद 4x की 2 घात माइनस 3x माइनस 7 के शून्यकों का योग खाली जगह है। तो शून्यकों का योग क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखते हैं ये हमारा a है और ये हमारा b है और ये हमारा c है, बरोबर। शून्यकों का योगफल क्या, सूत्र क्या होता है, b माइनस बी बट्टे a। तो माइनस b कितना है, तो माइनस का 3 है, ओके। a बराबर क्या होता है यहाँ, तो 4 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बट्टे में 4, क्या आंसर आता है, 3/4 आता है, यानी ये आंसर है, ओके। अगला देखते हैं 9वां, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो संभव परिणामों की कुल संख्या खाली जगह प्राप्त होती है। तो क्या प्राप्त होती है देखते हैं, जैसे 3 बार सिक्का उछालते हैं तो एच 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 आ सकता है, अथवा तो एच एच टी आ सकता है, अथवा तो एच टी टी एच आ सकता है, अथवा टी एच एच आ सकता है, अथवा तो टी टी एच आ सकता है, अथवा तो टी एच टी आ सकता है, अथवा तो एच टी टी आ सकता है, अथवा तो टी 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 आ सकता है। तो कितने परिणाम हुए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आता है, 8 आता है, ओके। आगे देखते हैं, आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक भी कर दिया करें, कम से कम क्या बोलते हैं 50 लाइक का टारगेट है, तो 50 लाइक अगर कर देते हो तो अच्छा है, हमारे लिए भी मोटिवेशन मिलता है, तो हम और भी पेपर सॉल्यूशन करते रहेंगे, और आपके लिए भी अच्छा है कि कितने नंबर आए हैं ऐसे आप देख सकते हैं, बराबर। 10वां है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। वैसे किताब में सूत्र दिया होगा, क्या दिया है, 1/, ऐसा दिया हुआ ना, से सूत्र ही है, मतलब एक कीमत आती है, बराबर। इसकी कीमत कितनी आती है, 1। यहाँ पर है 11वां है, एक वृत्त की खाली जगह समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं, 2 होती हैं, कितनी हो सकती हैं, 2 समांतर रेखाएं हो सकती हैं। यहाँ पर है 12वां अवलोकन -2 -3 0 1 3 2 7 का माध्यक m पूछा है, मतलब माध्यक खाली जगह है, तो कितनी हो सकती है। सबसे पहले हमको चढ़ते क्रम में लिखना पड़ता है, चढ़ते क्रम में, चढ़ते क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या -3 है, फिर उससे बड़ी संख्या -2 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 आती है, फिर 3 आती है, फिर 7, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 संख्या है, बराबर। अब हमको ये देखना है, तो यहाँ पर माध्यक का n यहाँ पर सूत्र है, अगर ये सब n बराबर 7 है, n बराबर कितना है, 7 है, यानी विषम संख्या है, तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, n+1/2 वहाँ प्राप्तांक आता है। अब यहाँ पर 7 + 1/2 करते हैं तो बराबर कितना आता है, 8, 8/2 मतलब 2 से भाग देंगे तो चौथा प्राप्तांक, चौथा प्राप्तांक या प्रेक्षण जो भी बोलते हैं आप, चौथा प्राप्तांक। तो कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितना आता है, 1 आता है, यानी कि यहाँ कितनी कीमत आएगी, 1 आती है, ओके। तो बीच में भी जैसे गिन के लिख सकते हो, बीच में कौन है, ये रहा। अब लिखते हैं निम्न विधान सत्य है या असत्य है, प्रश्न क्रमांक 13 से 16 प्रश्न का एक अंक है। यहाँ पर दिया 13वां 17 23 और 29 का महत्तम समावर्त FCF1 है, तो ये विधान कैसा है, यहाँ पर देखेंगे तो ये विधान सत्य है, कैसा है विधान, सत्य विधान है, क्योंकि तीनों संख्याएं कैसी हैं, तीनों संख्या अविभाज्य संख्याएं, अविभाज्य संख्याओं का HCF यानी मासा हमेशा 1 ही आता है। 14वां देखते हैं, नीचे दी गई आकृति YPX जहां PX का एक बहुपद है का ग्राफ है, PX के शून्यकों की संख्या 2 है। तो ये मैंने चैप्टर 2 की IMP बनाई थी, उसके अंदर से ये पूछा गया है, मैंने बताया था कि इस तरह से भी बोर्ड में एक बार पूछा गया है। यहाँ पर x का नहीं पूछा है, यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पूछा है कि PX एक बहुपद है, तो ग्राफ PX के शून्यकों की संख्या 2 है। तो यहाँ पर देखो PX को कितनी बार काट रहा है, कितनी बार काट रहा है, यहाँ पर x को सिर्फ एक ही बार काट रहा है, कितनी बार काट रहा है, एक। ये तो y को काट रहा है, आप जल्दी जल्दी में 2 कर दिया, बोले एक यहाँ एक यहाँ, तो इस ये भी विधान कैसा है, असत्य है, ये विधान असत्य है।
15वां देखते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 12 और 3x + 2y = 18 हो तो x + y = 5 होगा। तो सत्य है क्या असत्य चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर 2x + 3y = 12 होता है, 3x + 2y = 18 होता है। ओके, इनको हम लोग जोड़ते हैं तो इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 30, इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर 5y, इसको जोड़ते हैं तो यहाँ भी 5x आता है। अब हम लोग यहाँ पर 5 कॉमन ले लेते हैं, तीनों जगह से 5 से भाग देते तो x + 5 और y 5 से भाग दिया तो यहाँ 5 5 × 5 5 × 5 5 × 30 यानी x + y बराबर कितना आता है 6 आता है। तो ये विधान कैसा है असत्य विधान है। कैसा विधान है ये असत्य विधान है। ओके, 16वां है असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है तो ये विधान सत्य है। विधान कैसा है सत्य विधान है। अब यहाँ पर देखते हैं निम्न प्रश्नों के एक वाक्य में एक शब्द या अंक में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 से 20 है। प्रश्न प्रत्येक का एक अंक है। तो यहाँ पर 17वां है A2 A3 A4 खाली जगह समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी है या नहीं है तो देखो पीछे वाले में से आगे घटाएंगे 2A में से एक A घटाएंगे तो एक A आता है बराबर। ऐसे करके 2A - A = A आता है। ऐसे ही 3A में पीछे वाले में से ये वाला घटाते हैं तो 2A = A आता है। मतलब ये समांतर श्रेणी है। क्या है ये समांतर श्रेणी है। इसका जवाब क्या आएगा समांतर श्रेणी है। अगला देखते हैं वृत्त के अंदर स्थित किसी भी बिंदु से जाने वाली वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा होंगी। तो देखो वृत्त की स्पर्श रेखा कहाँ से निकलती है वृत्त के बाहर से निकलती है, अंदर से नहीं निकलती है, इसलिए 0 इसकी संख्या आएगी। कितनी आएगी 0। ओके, 19वां एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो पासे पर 6 अंक ना मिले इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो ये आपने गलत किया होगा लगभग। देखो यहाँ पर कुल अंक कितने हैं कुल परिणाम 6 है। 6 अंक ना मिले तो 6 अंक नहीं मिले मतलब कितने अंक होते हैं 6 अंक होते हैं। 6 नहीं मिलता है यानी कितने अंक मिल सकते हैं 5 अंक मिल सकते हैं यानी 5/6 इसका आंसर आता है। 20वां है प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य खाली जगह होता है। तो आपको क्या करना है यहाँ पर 1 से 11 तक संख्या लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। बस आपको ये 11 संख्या है तो बीचा बीच की संख्या होगी। बीचा बीच में कौन आता है तो यहाँ पर बीचा बीच में देखो यहाँ 5 संख्याएं और ये 5 संख्याएं यानी कितनी होगी 6 आ सकता है। क्या परिणाम आएगा यहाँ पर 6 आएगा। इसका आंसर क्या आता है 6। ओके, टोटल करके भी आप भाग दे सकते हैं। क्या करते ऐसा कर किया जाता है ना n+1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। 11 देखो 11 + 1/2 12 12/2 कितना आता है 6 आंसर आता है बरोबर। अब यहाँ पर देखते हैं अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र देखना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है πr²। 5 रुपए के सिक्के का आयतन यानी कि बेलनाकार के आयतन का सूत्र है ये c πr²h होता है। 23वां है थीटा कोण वाले r त्रिज्या के एक त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का सूत्र ये कि यही है। और वृत्त की परिधि का सूत्र ये है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।